हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। हमने सॉलिड्स फ्लैट शेप्स पहले पढ़ी होंगी। आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे फ्लैट शेप है, सर्कल। अब सॉलिड शेप है हमारी, इनको 3D शेप भी कहते हैं। 3 डायमेंशन होती है, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीज आ जाती है। जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर, कॉन और स्फेयर, ये आपके सॉलिड शेप्स हैं। अब इसमें आपको क्यूबॉइड देखना है। क्यूबॉइड के आप कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में? 6 फेस। तो क्यूबॉइड में 6 फेसेस होंगे हमारे। जो आपको दिख रहा है प्लेन सरफेस, ये आपके फेसेस हो गए। इस तरह से फेस सरफेस 6 सरफेसेस और एजेस मतलब उसकी साइड्स 12 साइड्स होंगी। आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके आप क्या काउंट कर लो। 12 आपको एजेस मिलेगी और 8 वर्टिसेस। वर्टिस मतलब वो पॉइंट जहाँ पर दो लाइंस मिलती है, दो या दो से ज्यादा, तो वो आपके वर्टिसेस होंगे। 8 वर्टिसेस, वर्टेक्स का प्लूरल होगा वर्टिसेस। अब यहाँ आपको, आपने क्यूबॉइड देख लिया। ये आपका स्क्वायर की तरह ही होता है, बस इसमें हाइट और ऐड हो जाती है। आप यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल होता है, जैसे रेक्टेंगल में आपकी एक लेंथ आ जाती है ये, और ये आपकी ब्रेड्थ आ गई। लेकिन जब आपका आपका क्यूबॉइड बनता है तो इसमें दो रेक्टेंगल ऐसे करके आप ज्वाइन करते हैं। इसमें आपकी फिर लेंथ आ जाती है, ऐसे आपकी ब्रेड्थ आ जाती है, और ऐसे आपकी फिर हाइट आ जाती है। ठीक है, और ये आपकी लेंथ है। इस तरह से आपका क्यूबॉइड होगा। यही चीज आपके क्यूब में है। पहले आपका क्या होता है? स्क्वायर होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फिर दो स्क्वायर्स आप ऐसे करके बनाओ, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेंथ हो गई। इसकी तो सारी साइड्स इक्वल ही होंगी, सारी इक्वल होंगी। यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, हाइट ले लो, ब्रेड्थ ले लो, लेंथ ले लो, सब कुछ इक्वल होगा। यहाँ पे चेंज है, यहाँ पर अलग अलग होगा आपका क्यूबॉइड के केस में। अच्छा, आपके फेसेस होते हैं ये 6 फेस होते हैं। दोनों के केस में सेम चीज है, 6 फेस होंगे। एक फेस, दो फेस, पीछे वाला 3, साइड वाला 4, और या आगे वाला 5 और नीचे वाला 6। 6 फेसेस होंगे। एजेस मतलब साइड्स, कितनी साइड्स होंगी? 12। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आप काउंट करते चल जाओ। 4 4 4 4। तो आपकी यहाँ से ऐसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 आपकी साइड्स हो गई, एजेस इसको कहेंगे। एजेस आपके हो गए 12, फेसेस आपके इसमें हो गए कितने? 6, और वर्टिसेस आपके कितने हो गए? आपके वर्टिसेस होते हैं इसमें 8। वर्टिसेस वो वाले पॉइंट होते हैं आपके जो दो या दो से ज्यादा लाइन आपकी ज्वाइन होती है, ये हो गए वर्टिसेस आपके। ठीक है, ये हो गए वर्टिसेस। तो आपके हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही सेम केस यहाँ पर रहेगा। ये आपको मैंने शेप समझाई है क्यूबॉइड और क्यूब की। अब यहाँ इनके फॉर्मूला है कुछ। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH। क्यूबिक यूनिट हमारा है वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे आप जब एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट्स यूज करते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूबिक यूनिट यूज करेंगे। क्यूब मतलब यहाँ पर 3 चीजें हो गई ना। जब आप एरिया निकालते तो 2 चीजें पार्टिसिपेट करती थी, लेंथ ब्रेड्थ। अब यहाँ हाइट भी आ गई, तो 3 चीजें पार्टिसिपेट कर रही है, तो क्यूबिक यूनिट्स। जो भी आपकी सेंटीमीटर, मीटर जो भी होगा उसमें क्यूब लगाना है आपको। और यहाँ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला ये है। यूनिट आपका सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका 2LB + BH × HL करके होगा। स्क्वायर यूनिट्स एरिया है क्योंकि इसलिए स्क्वायर यूनिट। जहां आपको वॉल्यूम दिखेगा आप लगाएंगे क्यूब यूनिट्स। यूनिट मतलब सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2L + B × H स्क्वायर यूनिट्स। क्यूब का आपको फॉर्मूला दिया है, क्यूब का वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स लगाया है। क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो आपको ये 8 फॉर्मूला याद रखने हैं, 4 क्यूब के और 4 क्यूबॉइड के। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 15.1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर दिस दिस एंड दिस। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे दी। फाइंड करना सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो हमें पता है कि फॉर्मूला है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, जैसे फर्स्ट है आपसे पूछा है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का आपका शेप कौन सी है? ये क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास है। जब इन्होंने टोटल और या फिर लेटरल कुछ ना कहा हो तो आप समझ जाओ टोटल ही कह रहे हैं ये।
यहाँ कुछ नहीं कहा, सिर्फ सरफेस एरिया का है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जो आपका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट LB BH करके आप यहाँ पर सारी वैल्यूज रख दो। आपका L भी है, लेंथ क्वेश्चन में गिवन है आपके, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई आपकी 25 सेंटीमीटर और हाइट हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें आपको गिवन है, आप फॉर्मूला में पुट करते चले जाओ तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा 2 LB, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो 30 इंटू 25 प्लस B इंटू H, B आपका कितना है 25 इंटू 20 प्लस H कितना है आपका, आपका H 20 है और L आपका 30, तो 30 इंटू 20। बस आपको वैल्यूज पुट करते जाना है, बीच में इनके कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, प्लस फिर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, प्लस फिर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। तो एल बी हमने रख दिया, एच एल रख दिया हमने, एल बी, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट और फिर हाइट इंटू लेंथ, ऐसे एल बी बी एच एच एल करके हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 25 3 जा 75 0, 25 2 जा 50 0 लगेगा और ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 0 0। ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर की स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एरिया। ठीक, अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो सेंटीमीटर की क्यूब लगा देते हैं यहाँ पर, क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर है क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया भी इसी तरह से निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम फॉर्मूला वही पुट कर देंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास 2 L प्लस B इंटू H करके, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ, लेटरल सरफेस एरिया LSA इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा L प्लस बी इंटू H। ठीक, यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, L आपका कितना है 30 दिया है आपको, B आपके पास 25 है और H आपके पास 20 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा 55 इंटू 20, इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आपको फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज निकालते जाना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1.2 मीटर। अब टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकालना है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। ए आपको गिवन है, ए कितना है आपका 1.2 मीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6a²। 6 आपका है यहाँ पर और ए आपको गिवन है 1.2। यहाँ वैल्यू आप पुट कर लो, कोई साइन नहीं है बीच में तो मल्टीप्लाई, 1.2 का स्क्वायर आप लगा दो, तो ये आप सॉल्व कर लोगे तो 1.2 की 1.2 में मल्टीप्लाई करोगे, 12 का देख लो आप 144 होता है, तो आपका 1.44 करके आ जाएगा और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो आएगा उसमें मीटर के स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया है, मीटर में दिया है साइड 1.2 मीटर, तो एरिया जो आएगा वो भी मीटर के स्क्वायर में आएगा। थर्ड क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज दिस। अब की बार टोटल सरफेस एरिया गिवन है, लेंथ ऑफ इट्स एज, इसके किनारे की हमें लेंथ निकालनी है, तो हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया हमारा क्यूब का होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 6a², और वो क्या गिवन है हमें, टोटल सरफेस एरिया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें लेंथ ऑफ एज निकालनी है, तो ये चीज हमारे पास हो गई गिवन में। फॉर्मूला हम लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया का 6a², वो हमें गिवन हो गया, 6 अपॉन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में 6 गया तो इसको काट दो, 6 4 जा 24, आपका कितना बचा 5 इधर गया, तो ये कितना हो गया आपका 54, ठीक है, 6 9 जा 54,
ए स्क्वायर इक्वल टू 49, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन था, फॉर्मूला रखा हमने उसके इक्वल, 6 मल्टीप्लाई में अपॉन में पहुंचाया, वहां से स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट लगाया और हमारा लेंथ ऑफ द एज मतलब किनारे की जो लेंथ है वो निकल आई। और क्यूब के केस में आपको पता है कि सारी एज इक्वल होती हैं, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है क्यूब के केस में, मतलब सब 7 है, ये भी 7, इधर से भी 7, इधर से भी 7, सारी 7। ठीक, नेक्स्ट, अभी आप फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में बाद में कराऊंगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस। अब क्यूब का हमें वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन फिफ्थ में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर होता है क्यूब का, तो हमें ए चाहिए, इसका मतलब ए हम यहाँ से वॉल्यूम की हेल्प से निकाल लेंगे। वॉल्यूम जो है क्यूब का हमारा ए क्यूब होता है, इक्वल्स टू 343। यहाँ से आप क्यूब रूट लगा हटाएंगे तो इधर लग जाएगा, क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा। अब आप इसका क्यूब निकालेंगे, जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 343 इसका क्यूब रूट निकालना शुरू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। 7 से आप इसको काट के देख लें, 7 4 सा, और फिर आपका 7 4 जा 28, आपका 6 बजा, 7 9 सा 7 7 सा 7 1 सा, तो 3 का आपका एक जोड़ा जो आपका इसमें बनता है वो 3 का बनता है, तो 3 अगर आगे पैर में तो आपको 7 मिल जाएगा। ए आपका निकल के आ गया 7। अब आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 6a स्क्वायर, 6 है, ए आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आप सिक्स क्वेश्चन करें। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड विच इज 5 मीटर लॉन्ग, इतने मीटर ब्रॉड। अब यहाँ पर आपको 3 चीजें पूछी हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दी है क्यूबॉइड की, लेंथ इतनी, हाइट इतनी, और लेंथ इतनी, ब्रेड्थ इतनी और हाइट इतनी। ब्रॉड मतलब ब्रेड्थ हो गई चौड़ाई, लेंथ हो गई और हाइट हो गई आपके पास। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो ये सारे आपकी तीनों चीजें जो फॉर्मूले में यहाँ पर है, ये तीनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है इसमें।